अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जलानी। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप अपने अहलो अयाल के साथ जहां कहीं भी होंगे बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज मैं जिस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा या आपको ये स्टोरी कहानी सुनाना चाहूँगा, किसी दोस्त की ज़बानी सुनी, अच्छी लगी, दिल ने चाहा कि आप तक भी पहुँचा दूँ। नाज़रीन इकराम, एक सास और बहू रोज़ाना सुबह वॉक करने के लिए एक पार्क में जाती, जिस तरह अमूमन लोग सुबह सुबह की सैर के लिए या वॉक के लिए निकलते हैं। वो रोज़ाना उनका मामूल था कि वो सैर के लिए जाती और सास अचानक से वहाँ से बहू से नज़रें चुरा कर कहीं गायब हो जाती और थोड़ी देर बाद दोबारा वो वापस आ जाती। तब तक बहू जो है वो वहाँ पे पार्क में सैर तफरी वॉक करती रहती। नाज़रीन इकराम, उसकी बहू को बड़ा तअज्जुब था, क्योंकि वो उसकी सास बहुत नेक पकीज़ा खतून थी। तो दिन गुज़रते गए, अरसा गुज़रता गया। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहू बाज़ार गई हुई थी, जब वापस आ रही थी तो जब जेल के दरवाज़े के सामने से वो गुज़र रही थी तो उसने देखा अपनी सास को जेल के मेन गेट से निकलते हुए। और उसने जब सास को देखा तो वो खामोशी से छुप गई कि देखूं किधर जाती है मेरी सास। जब उसकी सास निकल गई तो वो फ़ौरन गई संतरी के पास, जो गेट पे पुलिस वाला खड़ा होता है। उससे पूछा कि ये औरत कब से यहाँ पे आती है। उसने जवाब दिया कि ये काफ़ी अरसे से आती है, इसके कोई जेल के अंदर जो है ना, कोई बंदे हैं, कैद हैं, जिनसे ये मुलाकात के लिए आती है। उसकी बहू बड़ी परेशान होगी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी सास बहुत दुखी रहती है, अफसुर्दा रहती है, परेशान रहती है, लेकिन मुझे बताती नहीं है कि उसको परेशानी क्या है। नाज़रीन इकराम, दोबारा उसने ताक लगा ली कि सास जब निकलती, वॉक के लिए जाती, फिर गायब हो जाती, दोबारा आती। फिर एक दिन जब वो घर से निकली, कहती है कि मैं ना फ़लाँ पड़ोसी के घर जा रही हूँ, तो मैं आ जाऊँगी। तो उसकी बहू ने पीछा किया तो जब देखा कि वो फिर जेल के अंदर गई है उसकी सास, तो जब जेल के गेट से दोबारा उसकी सास वापस निकली, तो जब देखा कि उसकी बहू उसके सामने आंखों के खड़ी है, तो वो बड़ी परेशान हुई और खौफज़दा भी हुई कि इसने देख लिया। अब बहू ने पूछा, माँ जी मुझे बताएं, आप इधर क्यों आती हैं? मुझे पता चल गया है कि आप काफ़ी दफ़ा इधर आती हैं, किससे मिलने आती हैं, क्या वकूआ है? तो उसने कहा कि बेटी घर चलो, मैं तुम्हें घर चलकर सारी कहानी सुनाऊंगी। नाज़रीन इकराम, फिर वो घर आई। घर आके जब उसने कहानी सुनाई तो उसने कहा, बेटा तुम्हें पता है कि मेरे 5 बेटे थे, और उस पर औरत पे, सास जो है उस पर अल्लाह का ख़ास करम था। माल दौलत खूब थी, कोठी बंगला था, गाड़ियाँ थी, प्लाट थे। जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरे पास बेटे ही थे, 5 बेटे थे। तो नाज़रीन इकराम, जिसको अल्लाह ताला दौलत देता है फिर उसका हसद भी करते हैं, अपने ही ख़ास करते हैं, क्योंकि ये तो नबी पाक का फरमान है कि हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, उसने कहा कि मेरे 5 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। मैं चाहती थी कि काश अल्लाह ताला मुझे बेटी अता करे। इस तरह हर माँ की ख्वाहिश भी होती है, जिसके बेटी ना हो वो चाहती है कि मेरी बेटी हो, मैं उसके साथ खेलूँ, मेरे काम में हाथ बटाए। तो कहती है मेरा बड़ा बेटा
14-15 साल का था, दूसरे छोटे थे। कि एक दिन मेरी बहन मेरे घर में आई, उसके साथ एक बेटी थी 12 साल की, वो साथ लेके आई और कहती है कि बहन हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, आप इस तरह करें, आपको बेटी का बड़ा शौक़ है ना, तो ये मेरी बेटी आप रख लें, अपनी बेटी बना लें। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो चाहती थी, मैंने उसको ले लिया, अपने घर रख लिया। और मैं बेटियों जैसी मोहब्बत करती, वो भी मुझे खाला माँ कहकर पुकारती। जब 2-3 माह गुज़रे तो मेरा बहनोई यानी उस बच्ची मुन्ना का वालिद, उसका नाम मुन्ना था, उसका वालिद आया और उसने कहा कि तुमने बेटी तो रखी हुई है, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा तुमने इसको कौन सी कोई जदाद में हिस्सा देना है, तुमने इसको ना तो जहेज़ देना है, तुमने शादी करके इसकी दे देना है, तो मैं अपने घर ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं इसको भेजूँगी। बच्ची भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, तो मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। लड़की ने भी कहा, मुन्ना ने भी, मैंने नहीं आपके साथ जाना। वो कहता है अगर नहीं भेजना तो तुम इस तरह करो, इसके नाम एक प्लाट करो, फिर मैं यहीं पे रहने दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक 10 मरले का प्लाट उसके नाम कर दिया। उसका बाप चला गया। अरसा गुज़रता गया। जब बच्ची जवान होगी, मैंने उसको तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से की। जब जवान होगी तो मैं उसके लिए रिश्ते की तलाश में निकल पड़ी, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो एक दिन मेरी बहन घर आई, उसने कहा कैसी सादी बहन हो मेरी तुम, इसके रिश्ते के लिए बाहर क्यों ढूंढ रही हो, तुम्हें इससे बहुत प्यार है, तुम इसके बगैर रह नहीं सकती, तो ऐसा करो तुम अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ इसकी शादी कर दो। मैंने जब ये सोचा तो मैंने कहा इसकी सलाह मशवरा इसकी जो है मुझे पसंद आई, तो मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा कर लेती हूँ। मैंने अपने बेटे से बात की। बेटे ने कहा माँ मैं तो उसको बहन समझता हूँ, छोटी बहन। लेकिन जब मैंने बेटे को मजबूर किया तो मेरे बेटे ने कहा ठीक है माँ, जिस तरह आप कहेंगी ना मैं कर लेता हूँ शादी उससे। फिर क्या हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई, सारे रिश्तेदार आए थे। कि पहली रात को जब मेरा बेटा कमरे में गया तो मैंने चीखों की आवाज़ सुनी कमरे से। मैंने जब दरवाज़ा दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो मेरा बेटा सोफ़े पे था। तो कमरे के दरमियान में मेरी भांजी, बहू और भांजी, जो भांजी थी पहले अब मेरी बहू थी, वो खड़ी थी। उसने कहा कि आपके बेटे ने मुझे तलाक दे दी। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक जाती है ऐसा हुआ। मैं बड़ी अफसरदा हुई, मुझे गुस्सा आया कि इसने मेरी नाक कटवा दी। बरादरी घर पे है, सारी बैठी हुई है, अभी वलीमा होना है, तो मैंने उससे आग कर दिया, घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपनी दूसरे बेटे से बात की, छोटे से। मैंने कहा मैं इसको खोना नहीं चाहती, मेरे बड़े बेटे ने तो मेरी तरबियत का ज़रा भी लिहाज नहीं रखा, तो तुम मेरी इज़्ज़त रखो, मैं बेटी को बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ इसकी शादी करूँगी। बेटा ना माना कि भाई ने छोड़ी है तो मैं भी बहन समझता हूँ, मैंने मजबूर किया, बेटा मान गया। अब दूसरे बेटे की शादी थी, उसी 1-2 दिन बाद ही निकाह किया। वही खौफ मेरे दिल पे छाया हुआ था कि वैसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो फिर क्या हुआ नाजरीन, वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था, वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। कमरे में जब कमरे में गया मेरा बेटा, तो वही हुआ जो पहले हुआ था। अंदर से चीखने चलाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने जब दरवाज़े को दस्तक दी तो जो पहले वक़ूआ हुआ था वैसी कहानी फिर हुई। तो उसने कहा आपके बेटे ने मुझे तलाक दे दिया। मैं बड़ी हैरान, परेशान, अफसरदा कि मेरे साथ क्या खेल खेली हुई है किस्मत। मैंने दूसरे बेटे को भी आग कर दिया, निकाल दिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे कि मेरे 2 बेटों का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें से एक अल्लाह को प्यारा हो गया और दूसरा चारपाई पे पड़ गया, तो मजबूर हो गया।
उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन बाज़ार गई, छोटे बेटे की जो मज़ूर हो गया दवाई लेने, तो रास्ते में ना देर होगी तो मैं एक होटल पे गई। मैं कहा खुद खाना खा लूँ और बेटे के लिए, दूसरे बेटों के लिए भी घर ले जाऊँ और भांजी के लिए भी। अब मैं जब बैठी हूँ होटल में तो मैं क्या देखती हूँ कि उसी होटल में एक कुर्सी पे मेरा बेटा बैठा हुआ है। मैंने क्योंकि नकाब किया हुआ था, बेटे को देखा तो साथ उसके लड़की थी। महसूस मुझे ये हुआ कि मोना ही है, मेरी भांजी है, लेकिन उसने बुर्का पहना हुआ था, मैं पहचान नहीं सकी। बहरहाल मैंने इग्नोर कर दिया। एक दिन क्या हुआ, मैं किसी काम से जा रही थी तो पार्क में देखा मैंने अपने दूसरे बेटे को, तो उसके साथ जब मैंने देखा तो मेरी भांजी उसके साथ खड़ी थी, वही मुन्ना जिसको मैंने अपने 2 बेटों के साथ ब्याहा था। नाज़रीन इकराम, जब उसने दूसरी दफ़ा देखा तो पहना उसने बुर्का ही था, लेकिन उसको शक फ़ौरन पड़ गया उसके कद, उसकी जिसामत की देखकर। उसने फ़ौरन अपनी मुलाजमा को फ़ोन किया कि मुन्ना कहाँ है। उसने कहा मुन्ना घर पे नहीं है। उसने पहचान लिया। जब घर गई तो उसने कहा भाई मुन्ना, मैं अब तीसरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करूँगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। उसने कहा ठीक है। तीसरे बेटा ना माना। माँ ने कहा कि तुम मेरा मरी हुई का मुंह देखो अगर तुम शादी ना करो। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती थी, माँ राज खोलना चाहती थी कि वजह क्या है, मेरे बेटों ने तलाक क्यों दी है। जब शादी हुई तो उसने जानबूझकर बेटे को रात को बोला कि बेटा तुम फ़लाँ घर जाओ, तो ये मिठाई दे के आओ, तो फ़लाँ घरों में दे के फिर आना। तो उसने क्या किया, अपने बेटे की शेरवानी पहनी और आगे जो कहते हैं सेरा लटकाया और उसके कमरे में चली गई माँ खुद। जब उसने देखा तो उसने कहा फ़ौरन, भाई बात इस तरह है कि मैं तो तुमको अपना भाई समझती हूँ, छोटा भाई हो तुम मेरा, ठीक है। तो तुम्हारी माँ ने पहले भी मेरी शादी इसी रंग कही है, करवाई थी कि तुम मेरे बेटों को कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे तलाक दे दो, तुम्हारी माँ यही चाहती है। तो मैं तुमको भाई समझती हूँ और तुम्हारी माँ यही चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। पहले भी तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी माँ ने पैगाम दिया था, मुझे मैंने दिया, इसलिए उन्होंने तलाक दी थी। तो तुम भी मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें अपना भाई, सगा भाई समझती हूँ। ये मेरी माँ से भी बात कर लो, मेरी माँ को भी तुम्हारी माँ ने बताया हुआ है। फ़ोन पे उसने बात कराई। जब उस सास यानी उस औरत ने अपने कानों से सुनी आवाज़, गवाही हो गई, रिज़ल्ट निकल गया और अपनी आंखों से देखा, उसने सेरा उतारा, फेंका, तो उसको दे रसीद किया थप्पड़ कि लालचन तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरे 2 बेटों को इस तरह तुमने घर से आग करवाया, निकलवाया। इतने में उसने माँ को पहले ही कॉल लगाई हुई थी, उसकी माँ भी आ गई, दोनों आ गई। अब राज तो फाश हो गया। उन्होंने क्या किया, उसको अकेली थी, रस्सी के साथ बांध दिया वाशरूम में, ज़ोर से वो मुंह पे पट्टी बांध दी। उसका बेटा जब आया, माँ का पूछा तो उसने कहा पता नहीं, इधर ही थी माँ आपकी, माँ को ना देख सक। जब उस तलाश किया ना मिली माँ, परेशान हो गया, ढूंढने निकल गया बाहर रात को ही। तो दूसरे 2 दिन फिर उन्होंने क्या किया, उधर से निकाल के स्टोर में रख दिया, रस्सी मजबूती के साथ बांध दी। नाज़रीन इकराम, फिर क्या हुआ कि बेचारी कोशिश करती रही, कहती है मैं कोशिश करती रही। तीसरे दिन, 2 दिन में, 3 दिनों में एक दफ़ा उसने खाना दिया, बस खाना दिया एक दिन। तो फिर उसने कोशिश की, जब खुल गई रस्सी तो बेटा तो बेचारा ना ढूंढ सका। जब रस्सी खुली तो उसने शोर किया। जब रस्सी खुली उसकी, तो इतने में वो उसकी जो भांजी थी दरवाज़ा खोला देखने के लिए क्या हालात हैं। जब देखने के लिए अंदर आई तो उसकी जो औरत थी, सास थी, उसने फ़ौरन डंडा मारा, वो उसके सर पे लगा, बेहोश हो गई। इतने में शोर सुनकर उसका बेटा भी अंदर आया। जब बेटा अंदर आया तो बेटे को पता चल गया। बेटे को उसने बताया कि बेटा बात ये है कि तेरे 2 भाइयों के साथ भी ये हुआ है, अब तेरे साथ भी ये हुआ है, इसने ये किया, सारा राज फाश हो गया, तो इसने मुझे बांध दिया था। उसका बेटा, क्योंकि माँ 3 दिन से भूखी थी बेचारी, तो साथ सदमा, उसका सर भी, खून भी देखा, बेहोश हो गई। होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया।
जब अस्पताल में सारा देखा तो उसका बड़ा बेटा भी, दूसरे नंबर वाला बेटा भी खड़ा था। सब अपने बेटों को जब देखा खुश हुई, तो सारी बात बताई। तो बेटों ने कहा कि माँ हमारे साथ उसने यही किया। जब हम मिलती थी, हमें घर से आग करवाने के बाद हमें मिलती थी, हमारे साथ राब्ते में थी और रोज़ हमें नई नई खबरें देती थी, तुम्हारी माँ ये कह रही है, तुम्हारी माँ वो कह रही है। तो बाद में पता चला कि एक्सीडेंट भी मेरे बेटों का उन्होंने दोनों, मेरे बहनोई और बहन ने करवाया था। वजह क्या थी कि जायदाद पे हम काबज़ हो जाएं, बेटे जाते रहें, इसको भी हम मार देंगे तो जायदाद सारी जो है हमारे बेटों की, हमारी बेटी की हो जाएगी। नाज़रीन कराम, ये बात उसने अपनी बहू को सारी कहानी सुनाई कि इस तरह मेरे बहन और बहनोई ने चाल चल के मेरे बेटे मुझसे दूर करवाए। एक को तो दुनिया से ले गए, अल्लाह को प्यारा हो गया, दूसरों को मुझसे दूर कर दिया, सिर्फ लालच जायदाद की थी। अब वो जेल में है, लिहाजा मैं जेल में इसलिए उनसे मिलने जाती हूँ। मुझसे बहुत माफ़ियाँ मांगती है, मैंने बेटी बनाई हुई थी लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं कर रही। और दूसरी बात है, तुम पूछती हो कि मैं पार्क में जब जाती हूँ तो मैं गायब हो जाती हूँ, तो मैं अपने बेटे की कब्र पे जाती हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, आप जी भी, तब मैं उसको उसकी कब्र पे फातिहा हाने के लिए जाती हूँ। तो नाज़रीन कराम, देखा आपने, जब लालच इंसान के सर पे सवार हो जाती है, वो खूनखार दरिंदा बन जाता है, अपनों की पहचान वो भूल बैठता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ दौलत चाहिए होती है, जायदाद चाहिए होती है। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लालची रिश्तेदारों, लालची दोस्तों तमाम से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी और ख़ूबसूरत लगी तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जो हज़रात अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, उनसे भी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन कराम, अब नए प्रोग्राम, नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।